नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले क्लास में हम ऊतक देख रहे थे बायोलॉजी में, ठीक है ना। तो ऊतक ऊतक जो होता है क्या होता है, तो समान कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को ऊतक बोला जाता है। ये हमने देखा। ऊतक का अध्ययन क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी हमने देख रखा, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें दो प्रकार के ऊतक देखा। एक तो जंतु ऊतक, ठीक है, जंतु ऊतक, इसको दो प्रकार में हमने विभाजित किया था। और एक पादप ऊतक, पादप ऊतक, ठीक है। जंतु ऊतक मतलब कि जो चल फिर सकता है, अपने वृद्धि और विकास करता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, ये भी वृद्धि और विकास करता है, ठीक है ना। खुशी में ये भी पेड़ पौधा, ठीक है, खुशी जब ज़्यादा होता है तो ये भी नाचता है, बट एक ही जगह पे रह करके, ठीक है। किसी एक ये एक फिक्स जगह पे रहता है और यहीं से ये अपना डांस शुरू करता है, ठीक है, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में भी क्या होता है, कोशिका है, कोशिका से बना हुआ है। तो इसमें भी क्या होता है, ऊतक पाया जाता है। तो ये पादप ऊतक कहलाएगा, जो पेड़ पौधा में पाया जाएगा। इसको तो हमने काफ़ी डिटेल में देख रखा है कि ये जो होता है एपिथेलियल या उपकला ऊतक एक होता है, ठीक है। उपकला ऊतक हमने देखा कि शरीर के जो बाहरी हिस्सों में होता है, जैसे त्वचा हो गया, और आंतरिक भागों में भी होता है, जैसे हृदय और फेफड़ा, ये सब के ऊपर से एक लेयर बना हुआ रहता है, जिसको उपकला ऊतक बोला जाता है। उपकला ऊतक के बारे में हमने बताया कि बाहरी रूप से शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। और साथ साथ में ये, अब सोचो ना, स्किन है तो साथ साथ में ये अपशिष्ट पदार्थ भी निकालता है पसीने के रूप में, ठीक है। फिर हमने संयोजी ऊतक देखा। संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें सामान्य संयोजी या एरियोलर ऊतक देखा हमने, ठीक है। सामान्य संयोजी या एरियोलर ऊतक। और हमने क्या देखा, अच्छा, सामान्य संयोजी ऊतक का हमने क्या देखा था कि ये आपका मान लो कि ये हाथ है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये मांसपेशियां है और ये चमड़ा है, इसको जो दोनों को जोड़ने का काम, यानी मांसपेशियां को त्वचा से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका संयोजी में सामान्य संयोजी या एरियोलर ऊतक करता है, ठीक है। फिर हमने बताया आपको दोस्तों कि एक एडिपोज होता है, संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार। कौन सा है, एडिपोज, यानी ये वसा है, क्या है, वसा है एक प्रकार का, ठीक है। ये वसा जो मांसपेशियां में होता है गोल गोल बूंदे के रूप में, ठीक है ना। तो ये गोल गोल बूंदे के रूप में मांसपेशियां में भरा हुआ रहता है, जो कि मांसपेशियां को दृढ़ बनाता है और मजबूत बनाता है। साथ साथ में ये ठंड से क्या करता है, हमारे शरीर को एक रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये हमने देखा। तापमान को नियंत्रण करने का इसका काम होता है, ठीक है। फिर दोस्तों इसी में हमने एक द्रव संयोजी ऊतक जैसे ब्लड और रक्त और लसिका, ये सब ठोस संयोजी ऊतक जैसे कि अस्थि और उपास्थि, ये हमने देख रखा है दोस्तों, ठीक है। फिर हमने कहा था एक सिलेक्सर होता है, जो कि मांसपेशियां को मांसपेशियां से जोड़ता है। लिगामेंट होता है, ठीक है, उसी को स्नायु भी बोला जाता है। तो लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, तो टेंडम जोड़ता है, ठीक है, टेंडम। तो ये हमने आपको बता रखा है संयोजी ऊतक के बारे में, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद हमने देखा कि कुछ पेशीय ऊतक होता है, जैसे मांसपेशियां जो हमारे शरीर में 639 है, 639, ठीक है ना। वो सभी पेशीय ऊतक का बना हुआ होता है। तो पेशीय ऊतक में हमने तीन प्रकार का पेशीय ऊतक देखा, एक ऐच्छिक, अनैच्छिक और क्या, हृदय हृदय पेशीय ऊतक। ऐच्छिक मतलब कि जो नियमित रूप से होता है, ठीक है। उसमें जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो भी नियमित होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, जो कि फ्लेक्सिबल बनाता है, सिकुड़ाता है और फैलाता है, ठीक है। और ये जो होता है अनैच्छिक, अनियमित होता है। ये हमने काफ़ी डिटेल में आपको बता रखा है, ठीक है। ये जो ऐच्छिक होता है ये मजबूत होता है, ये हड्डियों के साथ रहता हुआ है, जुड़ा हुआ, ठीक है। इसलिए इसको अस्थि पेशी भी कहा जाता है। और ये चिकना होता है, इसलिए मतलब मुलायम और चिकना होता है। ये कोई हड्डी वड्डी के साथ नहीं रहता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसको चिकना पेशीय ऊतक बोला जाता है, ठीक है।
ये काफ़ी डिटेल से हमने देखा। फिर हृदयक ऊतक में हमने देखा हृदयक ऊतक दोनों का मिश्रण है। अच्छा, ऐच्छिक वाला जो है ये थक जाता है, ठीक है ना, एक उचित समय पे काम करते करते ये थक जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है जो काम करने से रोकता है, ठीक है। लेकिन ये कभी अनैच्छिक वाला थकता नहीं, जैसे हृदय हो गया आपका, फेफड़ा, ये सब थकता है, लेकिन हाथ पाँव, हमारे मुख बोलते बोलते ये भी थक जाता है, ठीक है। तो ये ऐच्छिक होता है। फिर हमने आपको हृदय में बताया कि हृदय का बनावट जो होता है मजबूत, और मजबूत कौन सा ऊतक है, तो ये है ऐच्छिक वाला। तो बनावट उसका ऐच्छिक, लेकिन कार्य प्रणाली जो उसका होता है, कभी हृदय क्या थकता है, नहीं, तो कार्य प्रणाली उसका अनैच्छिक। तो हृदय ऊतक जो होता है, हृदय जो होता है ऐच्छिक, और अनैच्छिक ऊतक का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। फिर हमने तंत्रिका ऊतक देखा कि तंत्रिका जो है न्यूरॉन की, मतलब उसकी इकाई न्यूरॉन है, न्यूरॉन से बना हुआ है क्या, तंत्रिका। न्यूरॉन के बारे में हमने पूरा आपको डिटेल फिगर बना करके बता रखा है कि कैसे उसका कार्य प्रणाली काम करता है। फिर न्यूरॉन में हमने 3 बताया आपका, केंद्रीय और स्वायत्त, और एक बताया हमने आपको, ठीक है, एएनएस पीएनएस, ठीक है। तो ऐसे हमने आपको पूरी डिटेल में ये कोशिका, ये सॉरी, पादप जंतु ऊतक के बारे में बता रखा है। आज के क्लास जो होने वाली है ये पादप ऊतक होने वाली है। कौन सा ऊतक है, तो ये पादप ऊतक होने वाली है, ठीक है। तो पादप ऊतक को स्टार्ट करते हैं, मतलब पेड़ पौधों में जो ऊतक पाया जाता है, पेड़ पौधों के ऊतक। तो आइए दोस्तों, पेड़ पौधे के ऊतक के बारे में हम डिटेल में वर्णन विस्तार करते हैं, ठीक है। तो पादप ऊतक, ठीक है, पादप ऊतक। पादप में कुल 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कितना प्रकार के, 2 प्रकार के मुख्य तौर पे ऊतक पाया जाता है। एक होता है विभाज्योतक, विभाज्योतक ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। स्थायी ऊतक और एक विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक मतलब जिसका विभाजन होता है, क्या होता है, जिसका विभाजन होता है, ठीक है। और ये स्थायी जो होता है विभाज्य ऊतक, ऊतक ही एक समय पे स्थायी ऊतक बन जाता है, अब विभाजन उसका नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधे की लंबाई एक निश्चित समय तक ही उसका वृद्धि होता है, मोटाई लंबाई, फिर नहीं होता है, क्योंकि ये जो विभाज्य ऊतक ऊतक होता है वो स्थायी ऊतक में बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये विभाज्य ऊतक ऊतक और स्थायी ऊतक है। इसमें जो कोशिका का क्या होता है, इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन कोशिका का नहीं होता। अब आप बारी बारी से जानो कि विभाज्य ऊतक ऊतक क्या है और स्थायी ऊतक पूरे अच्छी तरीके से इसका क्या प्रकार है, ठीक है। विभाज्य ऊतक ऊतक, आप पहले एक पेड़ आपको बना करके हम दिखाते हैं। ये समझो आपकी कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है। तो ये पेड़ है, ठीक है आपका, ये इसमें क्या है, इसकी जड़ें है, ये शीर्ष हो जाएगा आपका। देखो दोस्तों, ये है आपका शीर्ष, क्या है, ये पेड़ का क्या हो गया, शीर्ष, मतलब जो सबसे ऊपरी भाग है उसको शीर्ष बोला जाता है, ठीक है। ये आपका मध्य वाला भाग है। तो एक ऊतक यहाँ पाया जाता है और एक प्रकार का ऊतक ये मध्य वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। ये समझो आप मध्य वाला भाग है, ठीक है। और ये आपका जो है निचली भाग है, निचली भाग है, कौन सा भाग है, तो निचली भाग, ठीक है। आप समझो, ये जो विभाज्य ऊतक ऊतक होता है ये 3 प्रकार के होता है। इसका प्रकार अगर आप देखो तो ये 3 होता है। कितना होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन होता है,
एक होता है दोस्तों शीर्षस्थ विभाजोत्तक। क्या? शीर्षस्थ विभाजोत्तक लिखो या फिर केवल उत्तक लिख दो, शीर्षस्थ उत्तक। एक होता है आपका अंतर्वेशी उत्तक। क्या? अंतर्वेशी। और एक होता है पार्श्व उत्तक, पार्श्व उत्तक और एक अंतर्वेशी उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक। ठीक है, ये 3 होता है विभाज्य उत्तक। और 2 प्रकार का होता है स्थायी उत्तक। स्थायी कितना होता है? 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक सरल स्थायी होता है और एक जटिल स्थायी होता है। तो वो तो हम देखेंगे जब स्थायी उत्तक पढ़ेंगे तब। अब देखो ये कोई पौधा है, एक पेड़ है, इसमें शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक कहाँ है, इसका क्या काम है, और पार्श्व विभाजोत्तक उत्तक कहाँ है, और अंतर्वेशी कहाँ है। शीर्षस्थ मतलब शीर्ष नहीं दिखाई दे रहा है आपको, शीर्ष। तो शीर्ष में जो उत्तक पाया जाता है, पेड़ पौधे के जो सबसे ऊपरी भाग में उत्तक पाया जाता है, उसको शीर्षस्थ विभाजोत्तक कहा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो शीर्ष में पाया जाता है। ठीक है, ये उत्तक जो होता है हार्मोन के प्रभाव में पेड़ पौधे में वृद्धि या मनुष्य में वृद्धि क्यों होता है? हार्मोन के कारण। तो जैसे पेड़ पौधे में जिबरेलिन हार्मोन होता है जो बीजों के अंकुरन होने में मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि पौधे के वृद्धि में विकास करता है। तो जिबरेलिन और ऑक्सिन हार्मोन के वजह से इसमें विभाजन होता है। कौन सा उत्तक का? तो शीर्षस्थ विभाज उत्तक का क्या होता है? विभाजन होता है। शीर्षस्थ विभाज उत्तक के कारण पौधे के लंबाई में वृद्धि होता है। क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होता है। तो पेड़ पौधे के शीर्ष में पाया जाता है कौन सा उत्तक? तो शीर्षस्थ विभाजन उत्तक। कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष में पाया जाता है। अब शीर्ष एक नहीं होता है, शीर्ष 2 होता है। शीर्ष कितना होता है? एक तो ऊपरी भाग हो गया, ऊपरी भाग, और एक जड़, ये भी तो शीर्ष है। देखो तो इसका भी अंतिम छोर क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा कि ना कहलाएगा? आप बताओ। तो ये भी तो शीर्ष कहलाएगा। देखो पौधे क्या होता है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण करनी होती है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। किसकी आवश्यकता पड़ता है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, जो कि क्लोरोफिल में भोजन बनता है, तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। तो आप समझो पौधा सूर्य के प्रकाश पाने के लिए सूर्य के दिशा में जाता है। कहाँ जाता है? सूर्य के दिशा मतलब ऊपर की ओर। इसको कहा जाता है प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती। ठीक है ना, ऊपर की ओर सूर्य के प्रकाश में दिशा में पौधे का विकास होना, पौधे को जाना प्रकाशानुवर्ती कहलाता है। और इस प्रकाश संश्लेषण के लिए इसे मिट्टी से जल की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ का आवश्यकता होती है? तो जल की आवश्यकता होती है। जल और मिट्टी में जो घुला हुआ खनिज लवण होता है उसकी आवश्यकता होता है। तो उस जल को प्राप्त करने के लिए उसको जहाँ तक जल नहीं मिलता वहाँ तक वो मतलब ना मिल जाए वहाँ तक वो जाता है कि जब तक जल मिलेगा तब अपना वृद्धि को रोकेगा। तो जल कहाँ मिलेगा? नीचे भूमि में। तो ये भूमि की ओर जाता है। इसको कहा जाता है गुरुत्वानुवर्ती। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्ती। मतलब पृथ्वी एक गुरुत्व बल से किसी चीज़ को खींचता है, तो वही कारण है कि गुरुत्वानुवर्ती प्रक्रिया के द्वारा पौधे नीचे की ओर बढ़ता है और प्रकाश के लिए सूर्य के प्रकाश के दिशा में। तो इस प्रकार से पौधे के निचली और ऊपरी भाग में क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है दोस्तों। तो आपको समझ में आया कि पौधे ऊपर क्यों ऊपर की ओर गति करता है, नीचे की ओर इसका जो जड़ होती है वो क्यों जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण पूरा करने के लिए पौधे को किसकी आवश्यकता होगी? सूर्य के प्रकाश की, जो कि ऊपर की ओर पौधे को जाना पड़ेगा। एक अंधेरा कमरा में अगर आप एक पौधा को लगाते हो और उस कमरा में कहीं एक खिड़की छोड़ दो जहाँ से धूप आता हो, लाइट आता हो सूर्य का, तो देखना आपकी पौधा उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा से लाइट आ रहा है।
क्योंकि उसको लाइट की आवश्यकता है भोजन बनाने के लिए। और जड़ कहाँ जाएगा? जहाँ पे पानी होगा, ठीक है। तो उस दिशा को, जिस दिशा में पौधा लाइट की ओर जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? प्रकाशानुवर्ती। और जहाँ पानी की ओर इसका जड़ जाएगा उसको गुरुत्वानुवर्ती कहा जाएगा। तो ये दोनों भाग में पाया जाता है शीर्षस्थ विभाज योतक, ठीक है। कौन कौन दिशा में? प्रकाशानुवर्ती यानी सबसे ऊपरी वाला शीर्ष, और निचली वाली जड़ में पाया जाता है। कहाँ पे? तो जड़ में पाया जाता है। कौन सा उत्तक दोस्तों? तो विभाज, ये आपका शीर्षस्थ विभाज उत्तक, जो कि पौधे के लंबाई में क्या करता है? हार्मोन के मदद से लंबाई वृद्धि करने में सहायता करता है। हार्मोन के मदद से। हार्मोन दो होता है, एक जिब्रेलिन और एक ऑक्सिन हार्मोन, जिससे पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि होता है। जिब्रेलिन हार्मोन प्रारंभ में ही वृद्धि करता है, बीज का अंकुरन जिब्रेलिन हार्मोन के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका शीर्षस्थ विभाज उत्तक, ठीक है। शीर्षस्थ विभाज उत्तक, शीर्षस्थ विभाज उत्तक के कारण जो पौधे के लंबाई में वृद्धि होता है, उस वृद्धि को कहा जाता है प्राथमिक वृद्धि। क्या कहा जाता है? प्राथमिक वृद्धि। यानी प्रथम बार वृद्धि हो रहा है पौधे में, और पौधे के मोटाई में जो जिस उत्तक के कारण वृद्धि होगा उसको द्वितीयक वृद्धि कहा जाएगा। यानी पौधे में प्राथमिक वृद्धि क्या होता है? उसकी लंबाई में। आप मनुष्य को भी देखो, पहले लंबाई में वृद्धि, फिर मोटाई में वृद्धि, ठीक है ना। तो लंबाई में वृद्धि, पौधे को देखो पहले एकदम पतला रहेगा और एकदम सीधे जाएगा, तो उस लंबाई में वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक वृद्धि। और फिर द्वितीयक वृद्धि होगा, फिर उसमें क्या होगा? मोटाई में वृद्धि होगा, तो मोटाई में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि, जो कि पार्श्व उत्तक के कारण होता है। किस उत्तक के कारण होता है? पार्श्व उत्तक के कारण। ये आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है निचला भाग में, ये पार्श्व उत्तक। पार्श्व उत्तक निचले भाग में केवल नहीं होता है, ये पेड़ पौधे के किनारे किनारे, देखो ये सब भाग है ना, ये किनारे वाला भाग, ये किनारे वाला भाग में होता है। टहनियाँ होगा, टहनियाँ के किनारे में, टहनियाँ भी मोटा होता है, उसके मोटाई में वृद्धि होता है। तो पेड़ पौधों के किस भाग में? किनारे वाला भाग में। किनारे, पार्श्व मतलब किनारा होता है, पार्श्व मतलब क्या होता है? किनारा। तो किनारे वाले भाग में, कौन सा भाग में? किनारे वाले भाग में पाया जाता है क्या? पार्श्व विभाज उत्तक। ये कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के किनारे वाले भाग में, ठीक है ना। कहाँ पे पाया जाता है? पौधे के किनारे वाले भाग में या निचले भाग में, टहनियों में, ठीक है। इससे क्या होता है? मोटाई में वृद्धि होता है। पौधे के किस में वृद्धि होता है? तो मोटाई में वृद्धि होता है। इस वृद्धि को क्या कहा जाता है? द्वितीयक वृद्धि। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। तो द्वितीयक वृद्धि आपको समझ में आया? क्या होता है, किसके कारण होता है? तो पौधे में पार्श्व उत्तक होता है, पार्श्व विभाजोत्तक, जिसके कारण पौधे के मोटाई में वृद्धि होता है, ठीक है। और शीर्षस्थ विभाजोत्तक होता है, जिसके कारण पौधे के ऊंचाई में, लंबाई में क्या होता है? वृद्धि होता है। लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि बोला जाता है, और मोटाई में वृद्धि इस प्रकार से फैलेगा तो उसको द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। जो कि मोटाई में वृद्धि किसके कारण होता है? तो पार्श्व विभाजोत्तक के कारण। किसके कारण? पार्श्व उत्तक के कारण। और लंबाई में वृद्धि तो शीर्षस्थ उत्तक के कारण, ठीक है। अब एक रहा अंतर्वेशी दोस्तों। कौन सा उत्तक? अंतर्वेशी उत्तक। ये क्या होता है? तो अंतर्वेशी उत्तक बेसिकली जो होता है बीच वाला भाग में होता है। ये जो बीच वाला भाग है ना, इसी भाग में होता है क्या? तो मध्य वाला आने बीच वाला भाग, अंतर्वेशी उत्तक। अंतर अंतर्वेशी विभाज उत्तक, ठीक है। तो अंतर्वेशी उत्तक कहाँ होता है? बीच वाला भाग में होता है, ठीक है। अंतर्वेशी उत्तक कहाँ होता है? बीच वाला भाग में होता है। इसी अंतर्वेशी उत्तक के प्रभाव से फूल और फल लगते हैं पौधों में। किसके कारण? अंतर्वेशी के कारण फूल और क्या लगता है? तो फल लगता है। तो फूल और फल कहाँ लगता है? इसी बीच वाला भाग में लगता है ना दोस्तों, फूल और फल। तो फल लगता है बीच वाला भाग में, जो किस उत्तक के कारण? तो अंतर्वेशी उत्तक के कारण। अंतर्वेशी उत्तक के कारण पौधों में फूल और फल विकसित होता है, ठीक है।
मतलब पहले फूल बनता है फिर फल बनता है, तो किस वाले भाग में? मध्य वाले भाग में, बीच वाले भाग में, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह से हमें लगता है कि समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हो कि दो ऊतक जो है इस प्रकार से लेटी हुई लाइन में है, इस प्रकार से, लेकिन एक जो है इस प्रकार से खड़ी लाइन में है। कौन सा है? तो ये जो निचला वाला भाग में इस प्रकार से खड़ी लाइन में है। तो ये जो खड़ी लाइन होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है वर्टिकल। क्या कहा जाता है? वर्टिकल बोला जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिकल। और जो बड़ी लाइन रहता है उसको बोला जाता है हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। देखो ये लाइन है, इसको, ये खड़ी लाइन है तो इसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। क्या? ऊर्ध्वाधर। तो कौन सा ऊतक ऊर्ध्वाधर रूप में होता है? तो पार्श्व ऊतक। और ये दोनों जो है देखो पड़ी हुई लाइन है, तो पड़ी हुई लाइन को क्षैतिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षैतिज बोला जाता है। तो क्षैतिज रूप में कौन होता है? तो शीर्ष और कौन? अंतर्वेशी ऊतक, ठीक है। शीर्ष ऊतक लंबाई में वृद्धि, अंतर्वेशी ऊतक क्या करता है? तो अंतर्वेशी ऊतक आंतरिक सहायता देता है पौधे को और फल का विकास होता है। और निचली भाग में जो होता है पार्श्व ऊतक, किनारा में जो होता है, ठीक है, वो मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, जो कि ऊर्ध्वाधर होता है और आंतरिक रूप से इसको सहायता देता है। तो ये रहा है आपका कौन सा ऊतक? तो ये आपका हो गया कौन सा? विभाज्य ऊतक, जिसमें विभाजन होता है। अब एक निश्चित आकार का पौधा बन गया, अब उसका विकास नहीं होगा। आप इसको एक फिगर में और समझ सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे समझो ये पौधा एक है, ठीक है, ये एक पौधा है, ये इसका जड़ है, ठीक है। ये पौधा जो है इस प्रकार से ये पौधा है, ठीक है। तो कहाँ कौन सा ऊतक पाया जाएगा आप बताओ? तो ये पौधा का जो ऊपरी भाग है इसको शीर्ष बोला जाएगा। क्या होगा? शीर्ष। और ये मध्य भाग है, ये कौन सा भाग है? मध्य भाग है। और ये क्या है? ये निचली भाग। क्या है? निचली भाग। शीर्ष हमने दो बताया कि पेड़ पौधा प्रकाश के लेने के लिए ऊपर जाता है और जल को लेने के लिए नीचे, तो शीर्ष में ये भी आ जाएगा। तो इसमें भी शीर्ष है, ये भी, ठीक है, शीर्ष। तो शीर्ष में कौन? शीर्षस्थ विभाज होता। कौन सा? शीर्षस्थ। तो यहाँ पे शीर्षस्थ हो जाएगा, जो कि लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक वृद्धि बोला जाता है, ठीक है। फिर मध्य भाग में हमने कहा कि अंतर्वेशी, ये जो मध्य भाग है, ये वाला भाग जहाँ पे फल लगता है, फल विकास होता है, फल का क्या होता है? विकास होता है, इसको क्या कहा जाता है मध्य भाग में? तो अंतर्वेशी ऊतक। कौन सा ऊतक? अंतर्वेशी ऊतक होता है, ठीक है। और ये जो किनारा वाला भाग है यहाँ पे पाया जाता है कौन सा ऊतक? तो यहाँ पे पार्श्व ऊतक। कौन सा? पार्श्व ऊतक पाया जाता है, ठीक है। पार्श्व ऊतक जो कि मोटाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से आपका ऊतक होता है कॉम्प्लीट, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि ये अगर पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, तो जितना बार आप फिगर बनाकर समझो उतना आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। तो ये शीर्षस्थ में क्या है? शीर्षस्थ है ये टहनी वाला भाग, ये वाला भाग जो है ये क्या है? मध्य। पहले हम लोग क्या करते थे, इसमें ये इसका टहनी है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करते थे कि इस प्रकार से आप ये कर दो, ये झूला लगा दो, यहाँ पे रमेश को बैठा दो, ठीक है, और यहाँ पे संगीता, और इसको झुलाओ, ठीक है। तो वो कौन सा भाग होता था? तो ये जो भाग होता था वो आपका अंतर्वेशी वाला मध्य वाला भाग से, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों पेड़ पौधे में कौन सा? विभाज्य ऊतकी ऊतक, ठीक है। अब एक ऊतक होता है आपका, हमने बताया, एक तो विभाज्य ऊतकी ऊतक बता दिया जिसमें विभाजन होता है, और दूसरा क्या होता है? स्थायी ऊतक, जो परमानेंट ऊतक है, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। आज टिश्यू का आखिरी क्लास होगा, ठीक है। परमानेंट टिश्यू,
ये परमानेंट टिश्यू क्या होता है, स्थायी ऊतक क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार के होता है। एक सरल स्थायी ऊतक होता है, सरल स्थायी ऊतक मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। क्या होता है, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होता है। एक का नाम है पेरेनकाइमा, क्या, पेरेनकाइमा, इसका हिंदी होता है मृदूतक। दोनों नाम याद रखना आप, मृदूतक। मृद मतलब होता है, मृद उत्तक है ये, इसका संधि विच्छेद करो तो मृद उत्तक। मृद मतलब मुलायम होता है, नरम होता है। मृत मतलब मरा हुआ, अगर मृत रहेगा तो ये मरा हुआ होता है। मृद रहेगा ये नरम होता है, मुलायम होता है। ये अंतर होता है मृत और मृद में। ठीक है, एक है आपका कोलेन कायमा, क्या, कोलेन कायमा, इसको बोला जाता है स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक। कौन सा ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, इसका कोलेन कायमा का नाम होता है। एक होता है स्लेरेन कायमा, ये सब जरूरी है याद रखना आपको, स्लेरेन, स्लेरेन कायमा। ठीक है, स्लेरेन कायमा होता है, इसका नाम है दृढ़ ऊतक। दृढ़ मतलब कठोर। ठीक है, दृढ़ ऊतक। ये तीन प्रकार हुआ किसका, स्थायी मतलब सरल स्थायी ऊतक का तीन भाग में बांटा गया, जो कि कौन कौन सा है, पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और क्या, स्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा मृद ऊतक, कोरेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक और स्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। ठीक है, जटिल ऊतक दो होता है। एक होता है जाइलम, जाइलम जिसको बोला जाता है दारू भी बोला जाता है, दारू। ठीक है, और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये दो होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्थायी ऊतक का विभाजन होता है। तो हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, पादप में इसके बारे में डिटेल से जान लेना है कि सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, इसमें पेरेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा क्या होता है, जटिल में क्या, तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं कि क्या होता है सरल स्थायी ऊतक में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। ठीक है, फिर जटिल ऊतक को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, काफ़ी ऊतक कोई वैसा नहीं है, थोड़ा सा बस आपको रिवीजन करना है, काफ़ी आसान है। ठीक है ना, तो इसमें है पहला पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा या मृद ऊतक हमने इसको बताया, मृद ऊतक। ठीक है, मृद ऊतक ये क्या होता है, तो मृद मतलब क्या होता है, तो नरम होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। तो वैसे ऊतक जो पेड़ पौधे के ऊपर के टहनी में, नीचे के जड़ों में पाया जाता है, नरम भाग में पाया जाता है। ऊपर के टहनी वाला भाग नरम होता है, पत्तियां जो होता है नरम होता है, तो ऊपर के टहनी में ही होता है। और जड़ जो होता है नरम होता है, कहने का मतलब ये कौन सा भाग में पाया जाता है, नरम भाग में। ठीक है ना, मुलायम या नरम भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो सरल स्थायी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, सरल स्थायी में कौन सा, पेरेनकाइमा मृद ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे के टहनी में, टहनी का जो ऊपरी भाग होगा, पत्तियां वाला भाग, और जो हम दातुन जो करते हैं वो पेरेनकाइमा का करते हैं। किसका करते हैं, वो मुलायम होता है, तो पेरेनकाइमा का करते हैं। साग जो आप खाते हो, साग वो भी पत्तियां हैं, तो साग जो होता है वो क्या होता है, पेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा। ठीक है ना, साग आप खाते हो, चाय की पत्ती, ठीक है ना, चाय की जो पत्ती होती है जिससे चाय बनाते हो, ये भी पेरेनकाइमा है। दातुन जो आप करते हो वो भी क्या है, पेरेनकाइमा है।
तो ये दोस्तों पेरेनकाइमा जो कहाँ पे पाया जाता है, तो नरम भाग में, पेड़ पौधे के नरम भाग कौन कौन से हो सकता है, तो ऊपर के टहनी वाला भाग जिसमें साग, चाय पत्ती, दातुन ये सब आता है, तो ये कौन सा भाग हो गया, पेरेनकाइमा। इसका जो कार्य होता है नरम भाग में पाया जाता है। आप सोचो पत्तियां में पेरेनकाइमा, तो पत्तियां क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है ना, तो ये भी क्या करेगा, तो इसका कार्य हो गया, कार्य इसका क्या हो गया, भोजन का निर्माण, भोजन का क्या निर्माण करना, भोजन का निर्माण और भोजन का संग्रह करना, मतलब जमा करना, भोजन का संग्रह भी करता है। ठीक है, भोजन का निर्माण करता है और भोजन का संग्रह भी करता है। अब देखो ना, इसके टहनियाँ में ही ना, जिसको आप दातुन बनाते हो, उसी में तो फल लगता है, तो वो फल क्या है, इसका भोजन है ना पेड़ पौधे का, तो फल के रूप में ये भोजन को जमा करके रखा है। ठीक है, जिसको आप खाते हो तोड़ के, तो वो कहाँ पाया जाता है, नरम भाग में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि भोजन का निर्माण और उसका संग्रह करता है कौन, पेरेनकाइमा। देखो पत्तियां जब मुलायम होता है स्टार्टिंग फेज में, तो वो लाल होता है, लाल लाल कलर में होता है, लेकिन धीरे 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 वो क्या करता है, समय के साथ हरा हो जाता है। पहले लाल होता है, मतलब लाल का मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन सा वर्णक है, तो इसमें वर्णी लवक है, क्रोमोफिल है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, मतलब इसमें क्या आ जाता है, क्लोरोफिल आ जाता है, क्लोरोफिल आ जाता है। ठीक है, क्रोमोफिल से क्लोरोफिल में बदल जाता है। ठीक है, तो उसको क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्तियां का हरा हो जाना क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल आ गया तो क्लोरेनकाइमा, मतलब पेरेनकाइमा, पत्तियां क्या है, पेरेनकाइमा है, पत्तियां क्या है, पेरेनकाइमा, पहले लाल है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, हरा हो जाता है, कहने का मतलब उस पर क्लोरोफिल आ जाता है। जो आपका क्रोमोफिल है वो किस में बदल जाता है, क्लोरोफिल में, तो पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बराबर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और हरा जिसमें क्या आ गया, क्लोरोफिल, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लोरेनकाइमा बोला जाता है। तो क्लोरेनकाइमा आप समझा कि पेरेनकाइमा में, जब पेरेनकाइमा में मतलब पत्तियां, पेरेनकाइमा क्या है, पत्तियां में जब क्लोरोफिल आ जाएगा तो उसी को क्लोरेनकाइमा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जैसे किसी, अब दुल्हन में और एक साधारण सी लड़की में क्या अंतर है, जयमाला पे आप समझो दोनों है, एक दुल्हन है और एक मतलब उसकी सखी सहेली है, क्या अंतर आप देखोगे, तो दुल्हन का पहनावा ओढ़ावा ही मतलब उसका अलग रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब लड़की में जब एक उसका विशिष्ट गहना वो कर ले, विशिष्ट रूप से सज जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, दुल्हन कहा जाता है। सिंपल सी बात है ना। तो उसी प्रकार से पेरेनकाइमा का मतलब कलर इसमें आ रहा है, क्लोरोफिल आ रहा है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है, क्लोरेनकाइमा। चीज़ वही है, केवल बस उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। आप समझो कि ये जो पेरेनकाइमा है कुछ जलकुंभी पौधा, जलकुंभी मतलब कि जो जल में रहता है, जल में तैरते हुए एक पौधा कुछ रहता है। ठीक है, फूल वगैरह ये सब आप देखोगे तालाब ये सब में, जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पे कुछ जलकुंभियाँ पाया जाता है। जलकुंभी मतलब एक पौधा। ठीक है, तो आप समझो कि ये कोई जलकुंभी है। ठीक है, तो ये जलकुंभी है, तो इस पे ऊपरी भाग में आप देखोगे कि स्पंजनुमा संरचना पाया जाता है। ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, इस प्रकार से छोटा छोटा छिद्र रहेगा। स्पंज, स्पंज में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, तो स्पंजनुमा संरचना होता है। इस स्पंज, ये आप समझो कि ये क्या है, जलकुंभी है, मतलब जल में रहने वाला पौधा। तो इसमें स्पंजनुमा जो संरचना होता है, इसमें हवा भरा रहता है। हवा क्या रहता है, हवा भरा रहता है, जिसको इंग्लिश में हवा को एयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एयर बोला जाता है। इस हवा के कारण ये जल में तैर पाता है पौधा। अगर हवा नहीं भरा रहेगा तो ये पौधा जल में नहीं तैर पाएगा।
ठीक है। तो जो जलकुंभी पौधा होता है हवा ये जल में तैर पर पाता है क्योंकि उसमें स्पंजनुमा संरचना होता है। उस संरचना में क्या भरा रहता है, हवा, जिसके कारण वो तैर पाता है। तो इसको कहा जाता है एरेन कायमा। क्या बोला जाता है, एरेन कायमा। एयर भरा है तो उसको क्या बोला जाता है, एरेन कायमा। क्योंकि ये भी तो मुलायम भाग है ना, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा, पेरेन कायमा। पेरेन कायमा में हवा आ गया तो उसको क्या कहा जाएगा, एरेन कायमा। तो एरेन कायमा क्या करता है, तो जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है, या जलकुंभी पौधे को तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। तो ये रहा आपको दोस्तों सरल स्थायी ऊतक में पेरेन कायमा का पूरी डिटेल वर्णन। पेरेन कायमा क्या है, तो पेरेन कायमा जो होता है ऊपर के टहनियों में, जड़ में, यानी नरम भाग में, मुलायम भाग में, कहाँ पर, मुलायम भाग में पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो होता है भोजन निर्माण में, जैसे पत्तियां में है तो पत्तियां भोजन निर्माण कर, पत्तियां को ही क्या कहा जाता है, रसोई घर। पत्तियां में जो क्लोरोफिल होता है तो पौधों का वो रसोई घर है। तो ये कार्य क्या करता है, भोजन निर्माण। साथ साथ में उसी टहनिया में जो दातुन आप करते हो वो पेरेनकाइमा है। दातुन किसका आप करते हो, पेरेनकाइमा का। तो वो जो संग्रह करता है भोजन, उसी में फल लगता है। ठीक है। तो भोजन का संग्रह। ठीक है। साथ साथ में जब पेरेनकाइमा में पत्तियां में जब लाल से हरा हो जाता है, मतलब उसमें पेरेनकाइमा पहले था जब लाल था, तो पेरेनकाइमा में जब क्या आ गया आपका क्लोरोफिल, तो वो क्या हो जाता है, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा। और हमने कहा कि जलकुंभी जो पौधा होता है उसमें स्पंजनुमा संरचना होता है, तो वो तो है पेरेनकाइमा। ठीक है। ये ऊपरी भाग क्या है, पेरेनकाइमा। इसमें जब हवा भर दिया जाता है तो ये कहलाता है एरेनकाइमा, जो कि एरेनकाइमा तैरने में जलकुंभी पौधे को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये रहा आपका पेरेनकाइमा। अब हम देखते हैं कोलेनकाइमा। क्या, कोलेनकाइमा। फिर देखेंगे सिलेरेनकाइमा। ठीक है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इसी को हमने क्या कहा, तो इसी को हमने कहा आपका ये स्थूल कोण। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक। ये स्थूल कोण ऊतक क्या हो, अच्छा एक बात और, जो पेरेनकाइमा होता है वो जीवित होता है। क्या होता है, जीवित कोशिका का बना हुआ होता है। और ये भी जो होता है ये भी जीवित कोशिका का बना होता है। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों जीवित कोशिका का बना होता है। किसका, जीवित कोशिका, ये दोनों का होता है। कोशिका क्या होता है, जीवित होता है। ठीक है। ये दोस्तों क्या करता है कि आप समझो कि एक पौधा है, ये आपका कोई पौधा है। ठीक है, इस प्रकार से एक पौधा है। मान लो कि एक साधारण रूप से अभी है, फिर जो है एक दिन क्या आता है, आंधी तूफान आता है। ठीक है। अब ये पौधा क्या होता है, आंधी तूफान से झुक जाता है। क्या करता है, झुक जाता है, हवा इधर से मारता है तो इसको पुनः अपनी अवस्था में जाने के जो सहायता करता है वो है कोलेनकाइमा, कि अपनी अवस्था में फिर जहाँ था वहाँ पे आप चला जाओ। मतलब लचीला इसको बनाता है। क्या बनाता है, लचीला। कोई चीज़ है, देखो ना, रबड़ को खींचो और फिर छोड़ दो तो वो अपनी अवस्था में चला जाता है। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, ये लचीलापन लाता है। क्या करता है, लचीला, पौधों में क्या करता है, लचीलापन या प्रत्यास्था, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का गुण देखने को मिलता है। तो पौधे में जो प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, मतलब प्रत्यास्था मतलब जैसे रबड़ को खींचे और उसको छोड़ दिए तो जहाँ था वो अपने आकार में फिर से पहुँच गया। तो इस प्रकार से ये आंधी आया इधर से तो ये झुक गया फिर अपनी अवस्था में चला जाता है। तो ये किसके कारण, प्रत्यास्था के कारण। कुछ इसमें वैसे मतलब कि क्या है, तो ये ऊतक है जो कि उसको लचीला बना रहा है। नहीं तो कठोर होता तो ये तो झुकता तो क्या हो जाता, टूट ही जाता। ठीक है। तो इसको लचीला भी बनाता है, वो कौन होता है, तो कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, लचीला बनाता है और आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो आंतरिक सहायता इसको प्रदान करता है और लचीला यानी प्रत्यास्था बनाता है। ये जीवित कोशिका का बना होता है। ठीक है। इसमें दोस्तों सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है।
इसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है कोलेन कायमा में, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज पाया जाता है। हमने बताया सेलुलोज जिससे उसी से पेड़ पौधे में से जो सेलुलोज निकाला जाता है छील करके उसके ये भाग को, तो उससे क्या पैसा छापा जाता है, पेपर बनाया जाता है, कपड़े बनाया जाता है, ये सब किया जाता है, ठीक है। तो कपड़े भी कुछ हद तक मतलब उतना नहीं बट कुछ हद तक बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो आपका कॉपी किताब है ये किसका, सेलुलोज का ही बना होता है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि सिलेरेन कायमा क्या होता है। तो ये तो हो गया कोलेन कायमा, काफ़ी आसान है कि प्रत्यास्था या लचीलापन बनाता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, सेलुलोज की इसमें अधिकता होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब है आपका एक सिलेरेन कायमा, तीसरा सिलेरेन कायमा, ये सब क्या है, तो ये सब सरल स्थायी उत्तक है, मतलब इसका विभाजन नहीं, ये परमानेंट पौधे में हो गया, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक मतलब ये इसमें जो ये काफ़ी कठोर होता है, क्या होता है, तो पेड़ पौधे में जो कठोरता आता है, कठोरता जो आता है, कठोरता का गुण पौधों में, ये किसके कारण आता है, सिलेरेन कायमा के कारण आता है। इसमें जो होता है कोशिका के बीच में, कोशिका से उत्तक बनता है तो ये एक उत्तक है, तो इसके कोशिका के बीच में खाली स्थान न के बराबर, मतलब बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम खाली स्थान, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। आप सोचो कि एक है चावल एक है फरही, मुरही जो होता है, दोनों में कठोर कौन है, चावल है। क्यों, क्योंकि चावल में जो कण है, चावल में जो कण है एक दूसरे से वो काफ़ी मतलब करीबी करीबी से जुटा हुआ है, उसमें गैप नहीं है। लेकिन मुरही में जो कण है मुरही का, वो उसमें काफ़ी क्या है, गैप है, उसमें खाली स्थान है। अगर कोशिका से बना रहता तो मुरही का जो कोशिका होता वो क्या रहता, उसमें गैप हो जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण से वो क्या होता है, मतलब कि कमज़ोर हो जाता है, और गैप नहीं होता है तो ये कठोर हो जाता है। जैसे एक कच्चा, मतलब कि आप समझो कि कोई खजूर का एक डंटा काटो आप, तो उस डंड को क्या करो, सुखा दो, तो क्या होता है कि उसका जो कोशिका होता है वो सट जाता है, मर जाता है, और क्या होता है एक दूसरे से चिपक जाता है। तो चिपक जाता है तो मतलब कि खाली स्थान नहीं पाया जाएगा, तो खाली स्थान नहीं पाया जाएगा, तो नहीं पाया जाएगा, इसी कारण वो क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो कोशिका के बीच यहाँ पे बहुत कम खाली स्थान पाया जाता है, ये दृढ़ होता है। और इसकी जो कोशिका होता है वो मरी हुई होती है, कोशिका क्या होता है, मृत होता है, किसका, तो एक यही सिलेरेन कायमा है जिसका कोशिका मृत होता है, मरी हुई होता है। ये दोस्तों जो सिलेरेन कायमा है वो जो मजबूत मजबूत भाग है, जैसे पेड़ पौधे के बाहरी हिस्सा, जैसे छाल, पेड़ पौधे के जो छाल होता है ये वाला भाग इसमें पाया जाता है। तो ये छाल जो है इसमें कौन पाया जाता है, सिलेरेन कायमा पाया जाता है। और पौधे को ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसको लिग्निन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो लिग्निन। लिग्निन जो होता है, ये लिग्निन दोस्तों पेड़ पौधों को काफ़ी कठोर बनाता है, क्या करता है, कठोर बनाता है। और साथ साथ में ये लिग्निन जो है ज्वलनशील होता है, क्या होता है, ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब होता है आग को ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो हम क्या करते हैं कि जो लकड़ी को जलाते हैं तो वो आग बहुत ज़बरदस्त पकड़ता है, क्यों, क्योंकि उसमें लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ, ठीक है। इसी के कारण से जंगलों में आग लगता है, जंगलों में जो बिजली वगैरह ये सब गुजरा हुआ रहता है, तो लिग्निन आग को क्या कर लेता है, बहुत जल्द पकड़ लेता है। जंगल में जब शॉर्ट सर्किट ये सब होता है बिजली से, तो आग पकड़ लेता है, किसके उपस्थिति के कारण, तो पौधे में जो लिग्निन पाया जाता है, किसमें, सिलेरेन कायमा में, उसके कारण ये जो होता है आग पकड़ लेता है पेड़ पौधा, ठीक है। ये जो होता है बेसिकली आप जो मतलब पेड़ पौधे के जो फल होता है उसमें जो मजबूत आवरण होता है, जैसे ये वाला भाग हो गया, इसमें भी मजबूत आवरण छाल है, तो इसमें कौन है, तो इसमें भी आपका सिलेरेन कायमा। और आप समझो कि पेड़ पौधे का जो क्या कहता है, उसका फल जो लगता है उस पर जो छाल होता है, ठीक है ना, वो भी किसका बना होता है,
तो वो भी सिलेरेन कायमा होता है। ठीक है, तो मजबूत जो आवरण, जैसे आप देखते हो क्या, नारियल देखो, नारियल के ऊपरी जो भाग होता है वो काफ़ी कठोर होता है, तो वो कौन सा ऊतक होता है, तो सिलेरेन कायमा स्थायी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, साधारण स्थायी ऊतक। जूट आप देखो, जूट आप सनई देखो, पटवा देखो, सनई पटवा, ये सब में क्या पाया जाता है, तो ये सब में पाया जाता है सिलेरेन या सिलेरेन कायमा या दृढ़ ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कोलेन कायमा मुलायम भाग में, ये पेरेन कायमा मुलायम भाग में, नरम भाग में पाया जाता है, जैसे टहनियाँ हो गया, पत्तियाँ हो गया, ये सब में पाया जाता है। आपने देखा कि चाय, दातुन, ये सब पेरेन कायमा। हमने कहा कि जब पत्तियाँ प्रारंभिक स्तर पर होता है तो लाल होता है, फिर धीरे धीरे वो हरा हो जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोरेन कायमा कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि क्लोरोफिल आ जाता है पेरेन कायमा में, तो उसको क्लोरेन कायमा। फिर हमने कहा जलकुंभी जो होता है उसमें स्पंजनुमा संरचना होता है। ठीक है, जिसमें हवा भरा रहता है, इसलिए उसको एरेन कायमा कहा जाता है, जो तैरने में जलकुंभी को मदद करता है। स्थूल कोण क्या होता है, तो स्थूल कोण जो होता है कोलेन कायमा, ये भी जीवित होता है, और पेरेन कायमा भी जीवित कोशिका का होता है, जो लचीला या प्रत्यास्था बनाता है, पौधे को आंतरिक सहायता देता है। ठीक है, सिलेरेन कायमा क्या होता है, दृढ़ ऊतक, इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये जो होता है कठोरता प्रदान करता है, ये मरी हुई कोशिका का बना होता है, इसमें कोशिका के बीच, दो कोशिका के बीच स्थान, खाली स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें लिग्निन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो कि क्या करता है, आंतरिक सहायता देता है और ज्वलनशील बनाता है। ज्वलनशील बनाने के कारण मतलब जल जाता है किसी आग की उपस्थिति में, ये तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। अब हमने ये देख लिया साधारण स्थायी ऊतक, अब आप देख लो जटिल स्थायी ऊतक। क्या, जटिल स्थायी ऊतक। ये जटिल स्थायी ऊतक हमने आपको बताया कि ये दो प्रकार के होता है। एक होता है क्या, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम को दारू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दारू। ठीक है, ये दारू भी बोला जाता है, दारू ऊतक। इसको पोषवाह ऊतक बोला जाता है। क्या, पोषवाह ऊतक, पोषवाह ऊतक, और इसको दारू ऊतक बोला जाता है। अब देखो जाइलम क्या होता है, ये समझो आपकी ये कोई पौधा। ठीक है, ये इसका जड़ है, ये पौधा है। ठीक है, एक पौधा आप यहाँ बना लो, ये हो गया। ठीक है, इस पौधा के इस भाग में दोस्तों पत्तियाँ भी पाया जाता है ना, ये पत्तियाँ आपको हो गया। ठीक है, पत्तियाँ यहाँ पे होता है, ये रहा। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए इसको जल की और खनिज लवण की आवश्यकता होता है, जो कि मिट्टी में पाया जाता है। मिट्टी में क्या होता है, जल होता है, और जल के साथ घुला हुआ क्या रहता है, खनिज लवण। क्या रहता है, खनिज लवण पाया जाता है। तो ये किसके माध्यम से पहुंचता है पत्तियां तक, तो पत्तियां तक पहुंचाने के लिए दोस्तों इसमें एक पाया जाता है व्यवस्था, जिसको बोला जाता है जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये जाइलम के द्वारा पानी और घुलित खनिज लवण, पानी और क्या, घुलित खनिज लवण पेड़ पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचता है। क्या होता है, पेड़ पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचता है। तो आप बताओ कि ये जो H2O यानी जल और प्लस खनिज लवण जो है, वो जो पहुंच रहा है पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में, वो नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे, तो जाहिर सी बात है कि निचली भाग में पानी है। ठीक है ना, तो ये नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। जाइलम किधर से किधर गति करता है, ये नीचे से ऊपर, ऊपर जाता है, कहाँ से, नीचे से। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर ये क्या करता है,
ये गति करता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर जल और खनिज लवण को लेकर जाता है। ये जड़ होगी आपका, ठीक है, रूट्स। अब समझो आप कि ये जो जाइलम, इसको फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम। अब यहाँ पर पत्तियाँ को पानी मिल गया, खनिज लवण क्या मिल गया, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, पानी और खनिज लवण। और सूर्य भी है इधर, तो सूर्य के प्रकाश भी मिल गया पत्तियाँ को, पत्तियाँ में क्लोरोफिल है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, तो ये बना लेगा क्या, C6H12, वो 6 कहने का मतलब पत्तियाँ पे क्या बन गया, तो ग्लूकोज बन जाता है। अब इस ग्लूकोज को पेड़ पौधा के सभी भाग में ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है, जड़ को भी ज़रूरत है, सभी भाग को। इसको परिवहन कौन करेगा, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा, तो इसके लिए जो ऊतक पाया जाता है ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, फ्लोएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, तो जो भोजन होता है, ग्लूकोज होता है, उसका परिवहन करता है। अच्छा, इसका दिशा क्या होगा, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दोनों भाग में गति करता है। फ्लोएम जो होता है, भोजन ले जा रहा है ना, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, कुछ भाग में इसमें भी भोजन बन जाता है, तना भी कुछ भाग में, कुछ कुछ मतलब लेवल पे हरा होता है, तो जो भी भाग पेड़ पौधा का हरा होगा, जैसे आप सोचो कि पेड़ पौधा गर्मी में एक सीज़न आता है, बस ये वो सीज़न जो होता है पतझड़ वाले सीज़न, वो पत्ता सब अपना गिरा देता है। तो जब पत्ता गिरा देता है तो पत्तियाँ में ही पेड़ पौधा का भोजन बनता है ना। तो वो फिर भोजन कैसे बनाता है अपना, पत्तियाँ तो गिरा दिया, तो अब तो उसको मर जाना चाहिए, लेकिन उसका तना भी कुछ मात्रा में क्या होता है, हरा होता है, वो भी इमरजेंसी में क्या बना लेता है, कुछ मात्रा में भोजन बना लेता है, ठीक है ना। तो कुछ थोड़ा बहुत तो ये भोजन बना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो वसा के रूप में जो भोजन रखते हैं, वो वसा टूटता है और उससे ऊर्जा हमें मिलता है। पेड़ पौधा अपना पत्तियाँ क्यों गिराता है, तो पेड़ पौधा अपना पत्तियाँ इसलिए गिराता है कि जब तक उसका पत्तियाँ है, जब तक वो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा, और प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा तब पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगा, लेकिन एक ऋतु ऐसा आता है उस समय पानी की कमी हो जाता है। तो पानी जब नहीं रहता है ज़मीन में, तो ये क्या करेगा, अब कैसे कम पानी में काम चलाए, तो ये अपने पत्तियाँ को ही गिरा देता है कि अब हमें उतना मात्रा में भोजन ही हम नहीं बनाएंगे, तो वाष्प उत्सर्जन मतलब पानी नहीं निकलेगा ज़्यादा बाहर, तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए ये अपना पत्तियाँ गिरा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन उसमें बनता है। बाकी हम बाद में इसको और डिटेल देखेंगे, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे जानते जाओ। तो जाइलम क्या होता है, संवहनी ऊतक, ये दारू इसको बोला जाता है। संवहनी मतलब एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, तो ये इसको दारू भी बोला जाता है। ये जल और खनिज, घुलित खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। अब फ्लोएम क्या होता है, तो ये जो भोजन बनता है पेड़ पौधों में, ग्लूकोज बनता है पत्तियाँ में, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब ये दोनों दिशा में गति करता है, ये एक ही दिशा में गति, तो एक दिशीय ये होता है और ये द्विदिवसीय होता है, ठीक है। तो द्विदिशीय जो होता है 2 दिशा में गति करता है, ये एक ही दिशा में गति करता है। इसकी जो कोशिका होता है वो मरी हुई होती है, क्या होता है, मृत कोशिका, क्या होता है, मृत कोशिका होता है। और इसकी कोशिका जीवित कोशिका होता है, क्या होता है, जीवित कोशिका होता है। तो किसकी कोशिका मरी हुई होती है, तो जाइलम की कोशिका मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तो सोचो ये जीवित है तो ये अपना काम किसके माध्यम से करेगा, तो ये जो ऊर्जा बन रहा है, भोजन बन रहा है, उसके माध्यम से। लेकिन ये तो मरी हुई है कोशिका, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम ही नहीं करेगा, तो ये अपने काम क्या ऊर्जा के माध्यम से करेगा, तो नहीं, ये ऊर्जा के माध्यम से नहीं करता। तो कैसे जल को ढोकर ले जाता है, किस व्यवस्था के द्वारा ये जल को ढोकर लेकर ऊपर जाता है। तो आप केशिकात्व सुने होंगे, क्या, एक केशिकात्व क्या होता है, केशिकात्व एक व्यवस्था होता है। कैपिलरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैपिलरी, ठीक है ना। कैपिलरी या केशिकात्व, ये केशिकात्व क्या होता है, सो आप पहले बढ़िया से समझो, शायद आपको हम समझा पाएँ। तो ये कैपिलरी होता है ना, जैसे आप देखो बारिश का दिन है, बारिश हुई और आप दीवार को देखो, दीवार को, मिट्टी का दीवार है, उसमें आपको दिखाई देगा पानी का लेवल यहाँ पे है, पानी समझो कि बारिश हुई तो यहाँ पे जम गया, ठीक है ना।
लेकिन दीवार यहाँ तक भीग जाता है। क्यों क्यों भीग गया? क्योंकि इसमें केशिकात्व के कारण पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा है। क्या हो रहा है? पानी खुद से ऊपर की ओर क्या होता है? चढ़ते जाता है। मतलब एक रेशा बन जाता है यहाँ पे, जो कि पानी के ऊपर की ओर खींचता है। वही प्रोसेस पेड़ पौधे में होता है दोस्तों, कि एक रेशा ये होता है। ये मतलब कि कैपिलरी, जैसे आप देखो ना कि आप खेत का जुताई करो, उसमें सिंचाई करो। पहले खेत को सिंचाई किया जाता है, तो जब सिंचाई करता है तो पानी धीरे 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 क्या होता है, वो जब खेत को आप सिंचाई किए हो, पानी उसमें भर दिए हो, तो पानी सूखने लगता है। तो कुछ तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से सूख जाता है, लेकिन बहुत मात्रा में क्या होता है, अंदर की ओर पानी चल जाता है। यही केशिकात्व के कारण कि एक नाली बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नाली बन जाता है, पतली पतली नाली बन जाता है, जिसके कारण वो चला जाता है। आप एक डाव पीते हो, डाव लो, एक पतली सी पाइप लो। क्या लो? पतली सी पाइप। और उस पाइप के द्वारा आप पाइप उसमें डाल दो, ठीक है ना, एकदम पतली सी होनी चाहिए। देखना वो जो डाव का पानी है वो खुद ब खुद ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। तो वो क्या है? केशिकात। अच्छा हाँ, आप कभी कभी गांव में सुने होंगे कि जो शंकर जी का बादशाह बैल है वो दूध पी रहे हैं अभी, तो लोग चम्मच से उनको पिलाने जाते हैं। वो क्या हो रहा है? क्या सच में दूध कोई पी रहा है? नहीं दोस्तों, वो केशिकात्व का घटना है कि एक नाली बन गया है। क्या होता है? एक नाली बन जाता है। उस पे अगर आप ऐसे पानी को रखोगे तो उस नाली में टान कर, मतलब वो टान लेता है। क्या कर लेता है? वो टान लेता है। तो उसी को लोग कहता है अंधविश्वास। यही हुआ ना कि पानी मतलब दूध पी रहे हैं शंकर जी या कुछ भी, ठीक है ना। तो ये होता है केशिकात्व, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप समझ पा रहे हो। जैसे दीवार कैसे यहाँ पे नाली बन गया, ये खींच लिया पानी को। यहाँ पे तो कोई चढ़ाने वाला नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी खींच रहा। बच्चे जो दूध पीते हैं, ठीक है ना, बच्चे जो अपनी माँ के स्तन से, जो माँ उसकी स्तनपान कराती है, तो वो क्या होता है, अ, वो केवल अगर दूध को मुख में लिए हुए हैं फिर भी वो नहीं मतलब खींच रहा है, फिर भी उसके मुंह में दूध आते रहता है। किसके कारण? एक नाली बन जाता है, केशिकात्व बन जाता है, ठीक है। तो ये केशिकात्व के द्वारा क्या होता है, पानी ऊपर की ओर और खनिज लवण को ले जाता है। इसकी कोशिका मरी हुई होती है, ऊर्जा की उपस्थिति, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता। ये एक ही दिशा में यात्रा करता है, लेकिन ये जो है फ्लोएम दोनों दिशा में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर यात्रा करता है। ये अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा को उपयोग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो विभिन्न भागों में भोजन को परिवहन कर देता है वो कौन होता है? तो वो फ्लोएम होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका पादप ऊतक, ठीक है। पौधों के जो वार्षिक मतलब कि एक वलय होता है, ये पौधा है ना, तो इसमें एक वार्षिक वलय होता है इस प्रकार से। तो ये वार्षिक वलय जो होता है इसका नाम है वार्षिक वलय। ये कितना वलय है उस आधार पे पौधे के एज को निकाला जाता है। पौधे के एज को क्या किया जाता है? निकाला जाता है वार्षिक वलय के आधार पर। वार्षिक वलय मतलब गोला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता नहीं, बोलता है कि देखो ना शीशम को काटो हीरा निकला है इसमें, मतलब इसी प्रकार से कुछ लाल लाल होता है, ऐसे कहता है हीरा निकला। नहीं, ज़्यादा समय हो गया तो इसमें दिखने लगा वार्षिक वलय। अब इसका एज का निर्धारण इसके आधार पर कर सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा पादप ऊतक में? पादप ऊतक में हमने देखा दोस्तों, जो पादप में पेड़ पौधों में जो ऊतक पाया जाता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 3 प्रकार में क्या देखा हमने? विभाज्योतिकी ऊतक देखा हमने। क्या देखा? विभाज्योतिकी ऊतक, विभाज्योतिकी ऊतक। और क्या देखा हमने? एक देखा हमने परमानेंट यानी स्थायी ऊतक। विभाज्योतिकी ऊतक हमने 3 देखा। कितना देखा? तो इसमें हमने 3 देखा। कौन कौन? एक तो है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक, शीर्षस्थ। और एक आपका क्या है? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी है, काफ़ी आसान है दोस्तों, अंतर्वेशी। और एक आपको क्या है? तो एक हमने आपको बताया पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक। क्या? पार्श्व। इसमें हमने 2 प्रकार का बताया स्थायी ऊतक में, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, ठीक है,
और एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक हमने कहा कि ये होता है 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। क्या क्या होता है? पेरेनकाइमा होता है, जिसको हमने एक नाम और बताया है। वो क्या बताया हमने? तो पेरेनकाइमा को ही कहा जाता है मृद ऊतक, ठीक है ना, मृद ऊतक। और एक होता है कोलेनकाइमा, इसको हमने कहा कि ये जो होता है स्थूल कोण ऊतक है। एक स्लेरेनकाइमा, क्या है? स्लेरेनकाइमा। ये क्या होता है? तो ये जो होता है इसको बोला जाता है दृढ़ ऊतक। क्या होता है? दृढ़ ऊतक। इसमें हमने जटिल में 2 बताया, एक जाइलम और एक फ्लोएम। आप एक पौधा को लो और इससे आप सीख लो पूरा कि ये आप समझो कि ये कोई क्या है, तो ये कोई पौधा है, इसका जड़ है, ठीक है। इसके जो ऊपरी वाला भाग होगा शीर्ष में, तो शीर्षस्थ विभाजोत्की होगा, जो कि इसके लंबाई में वृद्धि करेगा। लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। और ये शीर्ष एक ये भी है क्योंकि पौधे अपना जल को खींचने के लिए क्या होता है, अपनी लंबाई को इधर जमीन की ओर बढ़ाता है। तो इसमें भी शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक पाया जाएगा। और इस बीच वाला भाग में अंतर्वेशी विभाजोत्की ऊतक पाया जाता है, जिसमें फल का विकास होता है। पार्श्व जो होता है इस भाग में पाया जाता है किनारा में पेड़ पौधे के, जो कि मोटाई में वृद्धि करता है। ये द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, द्वितीयक विभाजन कहा जाता है। इससे मोटाई में वृद्धि होता है पेड़ पौधे के, और आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। ये जो होता है केवल क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज नहीं होता है। और ये जो होता है क्या होता है, ये दोनों जो होता है आपका क्षैतिज, मतलब पड़ी हुई लाइन में रहता है, ठीक है। ये देख लिया हमने विभाजोत्की ऊतक। फिर सरल स्थायी ऊतक हमने देखा। स्थायी में सरल स्थायी ऊतक पेरेनकाइमा क्या होता है, तो पेरेनकाइमा जो मुलायम भाग है, नरम भाग है, दातून, साग और आपको क्या होता है चायपत्ती, ये सब में क्या पाया जाता है, पेरेनकाइमा हमने कहा कि जब पेरेनकाइमा में यानी पत्तियां जब लाल होता है और उसमें क्लोरोफिल आ जाता है तो हरा हो जाता है, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा में बदल गया वो, ठीक है। फिर ये क्या करता है, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। इसने कहा हमने कि इस जो आंधी के कारण इसमें क्या आ जाता है, तो लचीला ये बनाता है। क्या करता है, लचीला, ये झुक जाता है फिर वापस अपनी इस अवस्था में आ जाता है, तो लचीला बनाता है कौन, कोलेनकाइमा। ये दोनों जो होता है मृद ऊतक होता है। मृत ऊतक कौन सा, मृद मैंने नहीं बोला, मृद मतलब होता है मुलायम, और मृत मतलब मरी हुई। दोनों की कोशिका क्या होता है, मरी हुई होती है। स्लेरेनकाइमा क्या होता है, दृढ़ ऊतक। इसमें जो होता है दोस्तों मरी हुई कोशिका होता है, मृत ऊतक होता है। ये सॉरी, हाँ ये मृत ऊतक, ये दोनों जीवित होता है, सॉरी हमने कहा ये दोनों जो होता है पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये दोनों का जो कोशिका होता है क्या होता है, जीवित होता है। लेकिन इसका जो स्लेरेनकाइमा है, इसका कोशिका क्या होता है, मृत होता है। क्या होता है, मृत होता है। जिस कारण ये क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है, क्योंकि कोशिका के बीच, इस ऊतक के कोशिका के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है, तो ये क्या होता है, दृढ़ हो जाता है, ठीक है। ये हमने बता रखा आपको स्लेरेनकाइमा। जैसे छाल में ये पाया जाता है, पेड़ पौधे की जो छाल होता है, जो आवरण आता है, जूट, सनई, पटवा, ये सब पर क्या पाया जाता है, तो ये सब पे स्लेरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। इसी स्लेरेनकाइमा में एक लिग्निन नामक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि पौधों को क्या करता है, ज्वलनशील बनाता है। ज्वलनशील यानी आग जो पकड़ता है पेड़ पौधों में, जंगलों में, वो या यहाँ पर लकड़ी को जलाते हो तो उसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन की उपस्थिति में ही आग को बहुत जल्द पकड़ लेता है। जटिल हमने बताया 2 प्रकार का, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है दोस्तों, तो जाइलम में जो होता है क्या होता है, ये एक दिशा में गति करता है। ये जल और इसको किसको, तो घुलित खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाता है, कहाँ तक, पत्तियां तक ले जाता है, जहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वहाँ तक ले जाता है। ये जो होता है अपना परिवहन के लिए, अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि जाइलम का जो कोशिका होता है वो क्या होता है, तो इसकी कोशिका मरी हुई रहती है। मरी हुई कोशिका है तो क्या उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, नहीं होगा तो फिर क्या, मतलब मरी हुई होगा। लेकिन वो तो ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकता है, नहीं ना, तो ऊर्जा नहीं बना सकता है, तो फिर क्या होगा, तो इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये अपने काम करने के लिए किस पद्धति को अपनाता है, तो ये जो पद्धति अपनाता है उसको केशिकात कहा जाता है, कैपिलरी बोला जाता है। फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम अपने, ये जीवित कोशिका इसका होता है, ठीक है, जीवित ऊतक होता है, तो इसके लिए जो ये अपने व्यवस्था को अपनाता है उसको बोला जाता है दोस्तों द्विदिशा। ये द्विदिशा में और ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। दोनों दिशा में ये मतलब की गति करता है और ऊर्जा का उपयोग करता है। जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है वो उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है। कितनी आसान है, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना, इतना भी हमने 5 मिनट में ख़त्म हो गया। हम चाहें तो 3 से 4 मिनट में ये आपका जंतु वाला कर दें। जंतु वाला में हमने क्या देखा कि जंतुओं में जो पाया जाता है कोशिका, पहले
जंतु ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी बोला जाता है। हिस्टोलॉजी में हमने क्या देखा? जंतु में हमने देखा बहुत प्रकार का इसका ऊतक पाया जाता है, जिसमें से हमने एपिथेलियल ऊतक पहला देखा। एपिथेलियल ऊतक में हमने बताया आपको, क्या बताया कि एपिथेलियल जो उपकला होता है, जो शरीर के बाहरी भाग में त्वचा पे पाया जाता है, आंतरिक भाग में फेफड़ा और हृदय पे भी पाया जाता है, ये होता है एपिथेलियल या उपकला ऊतक, ठीक है, जो कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से इसको क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। साथ साथ में क्या करता है? तो अपशिष्ट पदार्थ जो पसीना वगैरह होता है उसको निकालता है। इसी में हमने दोस्तों आपको त्वचा का बारे में अध्ययन कराया था कि त्वचा का दो भाग होता है, एक जो होता है डर्मिज होता है, एक होता है एपिडर्मिस। निचली भाग को डर्मिज बोला जाता है, जो जीवित होता है, इसी में तंत्रिका तंत्र होता है। ऊपरी भाग को एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस में क्या होता है? यहाँ पे वसा पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसको प्रोटीन कहा जाता है, जो कि क्या करता है? तो यही जो होता है, आप जैसे बाल आप नोच रहे हो ना, तो यहाँ से प्रोटीन आता है उसमें, मतलब उजला उजला, ठीक है। तो ये होता है, ये जो होता है ये शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में भी क्या करती है? एक अच्छी खासी भूमिका निभाती है। और साथ साथ में ये एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ बनाता है त्वचा को, ठीक है। एयर प्रूफ और क्या बनाता है? वाटर प्रूफ बनाता है। इसमें हमने बताया कि सीबम ग्रंथि यहाँ पे आता है, तेल ग्रंथि आया जाता है, श्वेत ग्रंथि जो कि पसीना वगैरह ये सब आता है। इसी से बाल हमने यहाँ से दिखाया कि ये जो डर्मिज है, डर्मिज भाग से आया हुआ रहता है त्वचा पे जो बाल है, ठीक है। तो ये हमने कितनी अच्छी से आपको बता रखा है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये सबको याद रखना। फिर हमने कहा इसके बाद संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में क्या होता है? तो संयोजी ऊतक जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। संयोजी ऊतक में एक समान संयोजी ऊतक जिसको एरियोलर के नाम से जाना जाता है, वो क्या करता है? त्वचा को मांसपेशियां से जोड़ने का काम करता है। जब एक उम्र का ढलान होता है तो त्वचा को मांसपेशियां से, ये जो आपका एरियोलर ऊतक है जिसको सामान्य संयोजी ऊतक बोला जाता है, वो क्या करता है? कमज़ोर हो जाता है तो त्वचा को छोड़ देता है, मांसपेशियों को त्वचा छोड़ देता है, तो एक क्या आ जाता है? तो उसमें मतलब कि त्वचा क्या हो जाता है? तो झूल जाता है, ये टाइट नहीं रह पाता है, ठीक है। तो झुर्रियाँ आ जाती है चेहरे पे, ये सब त्वचा में, ठीक है ना, बुढ़ापा में, ठीक है। ये हमने देखा। फिर हमने आपको बताया कि एडिपोज ऊतक जो होता है, एडिपोज ऊतक जो वसा मतलब कि हमारी मांसपेशियों के बीच में रहता है, एडिपोज वो क्या करता है? मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। साथ साथ में क्या करता है? तो तापमान नियंत्रण में सहायता करता है। हमने कहा था कि जो बच्चों में होता है ब्राउन फैट टिश्यू पाया जाता है। ब्राउन फैट मतलब सघन पाया जाता है, सघन रूप से ज़्यादा मात्रा में वसा एडिपोज ऊतक बच्चों में पाया जाता है, जिसके कारण बच्चों को ठंड कम लगता है। ध्रुवीय प्रदेश जो ठंड प्रदेश होता है उसमें वहाँ के जो जानवर होता है वहाँ के एडिपोज ऊतक उसके शरीर में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमने बताया आपको एडिपोज ऊतक में, ठीक है। एडिपोज ऊतक आप समझो। इसके बाद हमने बताया आपको कि द्रव ऊतक क्या होता है। द्रव संयोजी ऊतक जैसे रक्त और लसिका। रक्त कहाँ नहीं शरीर को कनेक्ट कर रहा है? सभी भागों में कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ठोस संयोजी ऊतक। अस्थि और उपस्थि बताया हमने। टेंडम हमने बताया कि जो हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है उसको टेंडम कहा जाता है। लिगामेंट जो हड्डी को किससे जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है दोस्तों उसको लिगामेंट कहा जाता है। हड्डी को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसको टेंडम कहा जाता है। मांसपेशी को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसको फ्लेक्सोर कहा जाता है, ठीक है। ये हमने बताया संयोजी ऊतक में। फिर पेशीय ऊतक हमने बताया कि जो मांसपेशियां होता है वो पेशीय ऊतक से बना होता है। 3 प्रकार के पेशीय ऊतक होता है। एक होता है ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। ऐच्छिक में आपने देखा कि क्या होता है कि जो होता है नियमित रूप से होता है, अनैच्छिक जो होता है अनियमित रूप से। ऐच्छिक पर डायरेक्ट कंट्रोल कर लेता है तंत्रिका तंत्र, अनैच्छिक पर इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से करता है। जिसके कारण ऐच्छिक हमारा हाथ का होगी या मांसपेशियां पैर का होगी या कमर का। देखो कोई कोई कमर कितना गजबे ठुमका लगाता है, किसके कारण? उस पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है ना। तो ये होता है ऐच्छिक। लेकिन हमारा हार्ट जो है क्या होता है? ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों का मिश्रण होता है। उसको हृदयक ऊतक एक दूसरा ऊतक मतलब पेशीय ऊतक बना दिया गया। उसका बनावट कठोर होता है जिसके कारण ऐच्छिक। और कार्य प्रणाली जो होता है जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है वो बिना रुके काम करता है, जिसके कारण अनैच्छिक हो जाता है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक का हार्ट जो होता है हृदय उदाहरण होता है। ये पेशीय ऊतक हमने देखा। फिर हमने देखा तंत्रिका ऊतक की हमारे शरीर में जो संवेदना उत्पन्न करता है, जो सभी जानकारियों को देता है, वो होता है तंत्रिका। तंत्रिका को 3 भागों में हमने बताया, जो हमने बताया कि ये मस्तिष्क में इसको देखेंगे, ठीक है। तो 3 भाग हमने क्या देखा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र देखा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी और परानुकंपी एक हमने कहा कि देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर हमने कहा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन में कभी विभाजन द्वारा नहीं होता है,
ठीक है। न्यूरॉन जो होता है मस्तिष्क में पाया जाता है। अब देखो मस्तिष्क में जो मस्तिष्क के सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लगाते हैं, ये करते हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ सुरक्षित रखते हैं मस्तिष्क को, क्योंकि दोबारा इसमें विभाजन नहीं हो पाता है दोस्त। तो इसकी कोशिका में एक बार मर जाएगा, दोबारा विभाजन नहीं होगा, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है आपको, हाँ कुछ परसेंट में होता है, 10% जो होता है। देखो न्यूरॉन सेल 90% होता है, और उसमें गिलियल सेल करके कुछ आता है। तो एक गिलियल सेल होता है जो 10% होता है, इसमें विभाजन होता है। तो न्यूरॉन में भी, मस्तिष्क में विभाजन 10% कोशिका का होता है, गिलियल सेल जो होता है उसका, ठीक है। जिसका न्यूरॉन में मतलब मस्तिष्क में कैंसर होता है। कैंसर कोशिका विभाजन के कारण, ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है तो कैंसर जैसी बीमारियां होता है। तो ये हमने पूरी तरह से ऊतक को आज देख लिया दोस्तों। तो आगे देखेंगे अगला क्लास, जो चैप्टर होगा, जो देखना होगा वो रक्त से संबंधित कुछ बात देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।